नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम किस प्रकार से पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अलग अलग पेजेस ऐड कर सकते हैं एक वेबसाइट को बनाने के लिए, और किस तरीके से हम एक मेन्यू क्रिएट करते हैं अलग अलग लोकेशंस के लिए, जैसे कि एक हेडर के लिए मेन्यू क्रिएट करना, फुटर के लिए अलग अलग जगह के लिए मेन्यू क्रिएट करना, और किस प्रकार से हम फुटर को डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि थीम में अवेलेबल है, और किस प्रकार से हम लोगो अपलोड करेंगे। सो आज हम जानेंगे पेजेस के बारे में। अपीयरेंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम मेन्यू, विजिट, कस्टमाइज, इन तीनों ऑप्शंस को यहां से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, सो अगर आप पेज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑल पेजेस पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सभी पेजेस की लिस्ट शो होगी, जितने भी पेजेस आपने क्रिएट किए होंगे। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा था कि हमने एक नया सेटअप किया था, और सारे जो डिफ़ॉल्ट पेजेस थे, जो कि एक सैम्पल पेज था और एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज था, वो हमने डिलीट कर दिए थे। तो आज हम पेजेस क्रिएट करेंगे। आप उसके लिए 3 मेथड्स होते हैं। पहला, ऐड न्यू, जो कि पेजेस के अंडर में दिखाई देगा। दूसरा, अगर आप पेज की लिस्ट पे हैं, ऑल पेजेस पे हैं, तो आपको ऊपर की तरफ ऐड न्यू का बटन दिखाई देगा। और तीसरा ऑप्शन आपके पास में न्यू का ऑप्शन है, वहाँ पर भी आपके पास पेजेस का ऑप्शन रहेगा। तो आप तीनों जगह से जा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो एक बार के लिए मैं ऐड न्यू पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं पेज का नेम देता हूँ। तो देखिए, कोई भी वेबसाइट में सबसे पहला पेज होता है होम पेज। तो मैं यहाँ होम लिखूंगा, और अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जैसे हमने पोस्ट ऐड की थी, टाइटल दे दिया है सेम मैंने पेज का, जिस तरीके से पोस्ट ऐड की थी आपने, सेम तरीके से हम ये काम कर रहे हैं। और मैक्सिमम आपको सेम ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे राइट साइड में, लाइक पेज हो गया, वहाँ पोस्ट होता है, यहाँ पेज होता है, और ब्लॉक जैसे नॉर्मल ब्लॉक होता है वैसे ही है। जब ये ब्लॉक वाला सेक्शन डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ आता है, जब एलिमेंट्स हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो अभी हम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, सिंपली पब्लिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसे हम हटा देते हैं। ऐसे ही करके मैं और भी 3-4 पेजेस ऐड कर लेता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ। अब सपोज कीजिए हमने होम पेज क्रिएट कर दिया। सेकंड, हम कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट कर लेते हैं। थर्ड, हम कर लेते हैं अबाउट अस का पेज। फोर्थ, हम कर लेते हैं सर्विसेज का पेज। फिफ्थ, हम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ब्लॉग, जहां पे कि हम पोस्ट शो करेंगे। सिक्स्थ, हम कर लेते हैं एक गैलरी का पेज, ठीक है। हमने सभी पेजेस को क्रिएट कर लिया है। अब अगर मैं पेजेस को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास में देखिए 6 पेजेस आ गए हैं, होम, अबाउट अस, ठीक है। अगर अब मैं इसको फ्रंट एंड पे, दैट मीन्स कि हमें विजिट वेबसाइट करना है, ओपन इन न्यू टैब करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको सारे मेन्यूज तो शो हो रहे हैं, बट अलग अलग तरीके से। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो उसमें होम सबसे पहले आता है, फिर एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि होम के बाद में अबाउट अस आता है, अबाउट अस के बाद में सर्विसेज, सर्विसेज के बाद में गैलरी, गैलरी के बाद में ब्लॉग, एंड देन कॉन्टैक्ट अस। तो इसे हम बोलते हैं मेन्यू मैनेजमेंट, ठीक है। और ये जो ऊपर ही आपको जहाँ शो हो रहे हैं, ये लोकेशन होती है प्राइमरी लोकेशन। ओके, सो हमें अगर इसमें मेन्यूज़ बनाने हैं तो मेन्यूज़ के लिए देखिए, सबसे पहले हमें डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड मीन्स अपीयरेंस में जाके, और फिर हमें मेन्यूज़ पे क्लिक करना है। मेन्यूज़ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे हमारे पास में। एक आएगा ऐड मेन्यू आइटम, दूसरा आएगा मेन्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी देखिए कोई भी मेन्यू क्रिएटेड नहीं है। अब मेन्यू स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेन्यू का नेम शो हो रहा है, ठीक है। बट ये मेन्यू का नेम वर्डप्रेस ने हमें सजेस्ट किया है, मेन्यू 1, ठीक है। और जितने भी पेजेस थे उन सभी को पेजेस को यहाँ लेकर आ गया ये, ठीक है। बट मेन चीज़ एक चीज़ है कि हमें हर बार देखिए, अगर मैं अभी होम पेज पे क्लिक करूँगा तो ये एक अलग पेज ओपन कर रहा है, जबकि मैं अगर मान लीजिए वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से विजिट वेबसाइट कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरे पास में होम पेज ओपन होना चाहिए। क्योंकि एक नॉर्मल सा फंडा है, अगर मैं आज ankitjhangi.com को ओपन करूँगा और यहाँ पे अगर मुझे ब्लॉग की लिस्टिंग दिखाई देगी, जबकि होम पेज कुछ और है। होम पेज तो मेरा ये है, बट अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ब्लॉग की लिस्टिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जैसे ankitjhangi.com को ओपन कर रहा हूँ,
तो वो चीज़ गलत होगी। तो होम पेज को जो हमने यहाँ पेज बनाया है, पेजेस में जाके यहाँ पे ये जो होम बनाया है, इस पेज को कैसे मैं एज ए होम पेज या फिर एज ए फ्रंट पेज बनाऊंगा, वो सबसे पहला काम है। जैसे ही आप पेज क्रिएट करोगे किसी भी वेबसाइट में, कोई भी अगर नई वेबसाइट बनाओगे तो आप पेजेस क्रिएट करोगे, होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, तो होम पेज को आपको एज ए फ्रंट पेज बनाना है या फिर एज ए होम पेज बनाना है कि कोई भी अगर आपकी उस वेबसाइट को ओपन करे तो सबसे पहले यही होम पेज ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपको सेटिंग पे जाना पड़ेगा, सेटिंग में रीडिंग पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है योर होम पेज डिस्प्ले। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये योर लेटेस्ट पेज पे पोस्ट पे रहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी आप ब्लॉग पोस्ट बनाओ वो सारी शो हो जाए, बट वो उस कंडीशन में होता है जहाँ पे कि हम ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हैं या फिर कोई न्यूज़ की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसको रखना सही है। बट अगर हम कोई भी बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हैं, कोई कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस केस में हमें एक स्टैटिक पेज जो कि हमने यहाँ पेजेस में जाके बनाया है उसे शो करवाना पड़ता है। तो इसलिए हम इस टॉगल के इस रेडियो बटन को चूज़ करेंगे एज स्टैटिक पेज वाले को, और होम पेज के अंदर हम उस पेज को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें होम पेज बनाना है। तो हमारे पास में होम के नाम से एक पेज बनाया हुआ है, यहाँ सारे पेजेस की लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही सेकंड ऑप्शन है पोस्ट पेज। पोस्ट पेज का मतलब है देखिए ये जो पोस्ट हैं वो एक ना एक पेज पे जाके सारी पोस्ट शो होने वाली हैं, कहीं ना कहीं तो हमें शो करवानी पड़ेंगी। ठीक है, जब होम पेज से वो चीज़ हटा दी तो कहीं ना कहीं शो करवानी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमने एक ब्लॉग का पेज बनाया था जहाँ पे कि हमें सारी पोस्ट शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ ब्लॉग वाले पेज को एज ए पोस्ट पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही सेव चेंजेस करूँगा मैं, तो अभी तो देखिए क्या हुआ कि जैसे ही मैंने होम पेज पे क्लिक किया था तो यहाँ पे 24 भारत के आगे होम लगा दिया इसने। बट अगर अब मैं सपोज कीजिए 24 भारत मतलब हमारा मेन डोमेन ओपन करता हूँ, तो देखिए अब क्या हुआ, अगर मैं होम पे भी क्लिक करूँगा तब भी मुझे ये फ्रंट पेज पर ही लेकर आएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं विजिट वेबसाइट करूँगा तो भी मुझे ये होम पेज पर ही लेकर जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये होम पेज को एज अ फ्रंट पेज डिक्लेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि मेन्यू किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अब हमें मेन्यू बनाना है। ठीक है, ये वाली चीज़ प्राइमरी लोकेशन के लिए। तो मेन्यू के लिए हम अपीयरेंस में चलते हैं, मेन्यू पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी जस्ट बताया कि ये एक मेन्यू का नेम है जो कि वर्डप्रेस ने हमें दिया है और सारे पेजेस को यहाँ लिस्ट कर दिया उसने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये ऐड न्यू आइटम, ऐड मेन्यू आइटम, इसमें देखिए आपके पास सबसे पहला पेज का ऑप्शन है। इसमें भी पेज में भी मोस्ट रीसेंट जो भी पेजेस क्रिएट हुए हैं अभी, तो उनकी लिस्ट दिखाएगी। व्यू ऑल पे सारे पेजेस की लिस्ट दिखाएगी। सर्च में आप सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिखा होम। ठीक है, तो होम का पेज अगर होगा तो आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप कोई पोस्ट है, उस पोस्ट को आप मेन्यू के अंदर शो करवाना चाह रहे हैं, तो आप पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे भी व्यू ऑल या रीसेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको सपोज कीजिए ankitjahangir.com की एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट को ओपन करवाना है अपने मेन्यू के किसी भी क्लिक पे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैं एक मेन्यू आइटम देना चाहता हूँ, जैसे ये अबाउट अस ब्लॉग है, ऐसे ही एक करना चाहता हूँ गो टू अंकित जहांगीर। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, कस्टम लिंक पे जाऊँगा, यहाँ पर URL के अंदर जिस भी लिंक पे मुझे भेजना है वो लिंक पेस्ट करूँगा एंड गो टू टेक्स्ट के अंदर, मतलब लिंक टू टेक्स्ट के अंदर मैं वो टेक्स्ट लिखूँगा जो मुझे शो करवाना है, गो टू अंकित जहांगीर वेबसाइट। सपोज कीजिए मैं ये करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐड टू मेन्यू कर दूंगा, तो एक मेन्यू राइट साइड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर पोस्ट की कैटेगरीज मुझे शो करनी है जो मैंने बनाई है, तो वो भी यहाँ से मोस्ट यूज्ड, व्यू ऑल्स, या फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए मुझे रिमूव करना है किसी भी पेज को, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मुझे ये नेशनल वाली इस कैटेगरी को रिमूव करना है, तो मैं एरो के साइन पे क्लिक करूँगा, रिमूव का मेरे पास ऑप्शन है, या फिर चाहूँ तो मैं इसे रीनेम भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कुछ भी इसके आगे टाइप कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। आपको अगर बल्क सेलेक्शन करके रिमूव करना है तो यहाँ बल्क सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसे टिक मार्क करेंगे एंड देन आप सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से पेजेस को रिमूव करना है एंड देन रिमूव सेलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिमूव कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए हम फर्स्ट मेन्यू बना रहे हैं, तो मैं यहाँ नाम दूंगा मैन मेन्यू। ठीक है, और उसके बाद में एक बार के लिए मैं क्रिएट मेन्यू कर देता हूँ। जैसे ही आप मेन्यू क्रिएट करेंगे
तो अब आपके पास ऑप्शन आएगा मेन्यू सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है, जिसमें कि आपको ये बोल रहा है ऑटो ऐड पेज। अगर आप इसे टिक मार्क कर देंगे तो कोई भी पेज आप अगर ऐड करते हैं वर्डप्रेस के यहाँ पेजेस में जाके, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस मेन्यू के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। बट वो फंक्शनलिटी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में मैं 10 पेज और क्रिएट करूं और उन पेजेस को मुझे इस मेन्यू में शो नहीं करना है, तो मैं कभी भी इसको नहीं करूँगा। डिस्प्ले लोकेशन आपके लिए मेन चीज़ है। डिस्प्ले लोकेशन में देखिए प्राइमरी लोकेशन आ रही है, तो अगर अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कुछ नहीं हुआ। बट जैसे ही मैं डिस्प्ले लोकेशन में प्राइमरी कर देता हूँ और फिर सेव करता हूँ, और अगर अब मैं रिफ्रेश करूँगा इस पेज को, तो देखिए केवल होम शो हो रहा है हमें, जो कि इस मेन्यू में आ रहा है। अब अगर सपोज कीजिए अबाउट अस और सारे मेन्यूज़ ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैं व्यू ऑल पे जाता हूँ और इन सारे पेजेस जो रिमेनिंग पेजेस हैं इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड ऐड टू मेन्यू करता हूँ। अब देखिए सेव करेंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको सारे मेन्यू शो हो जाएंगे। बट अभी भी जैसे मुझे चाहिए था होम, अबाउट अस, सर्विसेज, उसके बाद में गैलरी के बाद में ब्लॉग एंड देन कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से इस सीक्वेंस में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देखिए आप इस मेन्यू को उठाएंगे, मतलब पिंच करेंगे और इसे ऊपर ले जाके रख देंगे। होम के बाद में अबाउट अस, अब अबाउट अस के बाद में सर्विसेज है, तो सर्विसेज को उठाएंगे आप और ऊपर ले जाके रख देंगे। उसके बाद में गैलरी को ले जाएंगे, गैलरी को ब्लॉग के ऊपर रख देंगे। और अब देखिए होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस। अब अगर सेव करूंगा मैं, तो अब देखिए उसी सीक्वेंस में अपने को मेन्यूज दिखाई देंगे, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस। अब सपोज कीजिए सर्विसेज के अंदर मेरे पास में 2 सर्विसेज हैं। 2 सर्विसेज में सबसे पहली है वेब डिज़ाइनिंग, दूसरी है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और मैं अभी जस्ट डमी के लिए मैं पेजेस क्रिएट नहीं करूँगा, मैं क्या करता हूँ कस्टम लिंक पे जाता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, सपोज कीजिए इसी वेबसाइट को ओपन करवा देता हूँ दोनों केसेस में। तो मैंने वेबसाइट का लिंक कॉपी किया और यहाँ लिख देता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन, ऐड टू मेन्यू करूँगा, फिर से लिंक पेस्ट किया। अब दूसरा मेन्यू क्रिएट करूँगा वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐड टू मेन्यू करूँगा। अब अगर मुझे इन दोनों मेन्यूज़ को सर्विस के मेन्यू के अंदर शो करना है, अंदर शो करने का मतलब है कि जब सर्विस के ऊपर लेके जाऊं तो वो मुझे दोनों शो होने चाहिए, मतलब सब मेन्यू बनाना है। तो सब मेन्यू बनाने के लिए आपको इसे उठाना है वेब डिज़ाइनिंग को और सर्विसेज के जस्ट नीचे ले जाके थोड़ा सा राइट साइड में इसे रखेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिकली एक फ्रेम डिज़ाइन हो रही है, वहाँ पे आप छोड़ देंगे इसे। तो अब ये क्या है, सर्विस के अंडर में है, ठीक है। ऐसे ही वेब डेवलपमेंट को उठाएंगे और वेब डिज़ाइनिंग के पैरेलल में रख देंगे, ठीक है। अब अगर सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एरो का साइन आ गया और जैसे ही मैं माउस को इसके ऊपर लेके जाऊंगा मुझे दोनों मेन्यू शो हो जाएंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए वेब डिज़ाइनिंग के अंडर में मैं वेब डेवलपमेंट को डालना चाह रहा हूँ, मतलब कि वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर जब माउस को लूँ तो वेब डेवलपमेंट शो हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वेब डेवलपमेंट को थोड़ा सा और आगे खिसका दूंगा राइट साइड में, ठीक है। तो आप देखिए सर्विसेज के अंडर में वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइन के अंडर में वेब डेवलपमेंट रहेगा। सेव करते हैं और चेंजेस देखते हैं। देखिए अभी केवल वेब डिज़ाइन हमारे पास में आ रहा है और वेब डिज़ाइन के ऊपर लूँगा तो वेब डेवलपमेंट आ रहा है। तो इस तरीके से आप मेन्यूज़ बनाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मुझे हेडर में यहाँ पर लोगो लगाना है, ठीक है। अब लोगो लगाने के लिए मैंने बताया कि आपको कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन है, कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे जाना है। तो मैं इसे ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ। देखिए इसमें थीम के अकॉर्डिंग अलग अलग बहुत सारे मेन्यूज़ मिलेंगे आपको लेफ्ट साइड में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बट बेसिक चीज़ें यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं और जो एक्चुअल लेआउटिंग है, एक्चुअल डिज़ाइनिंग है, वो आपको पेजेस में जाके करनी होगी, ठीक है। बट बहुत सारी थीम्स क्या करती हैं, कस्टमाइज में भी होम पेज की या फ्रंट पेज की लेआउटिंग दे देती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ठीक है। इस केस में अब देखिए हम बात करते हैं मेन्यू अगर चेंज करना है। पहली चीज़ तो आपके पास पेंसिल साइन आ रहा है, अगर आप इस पेंसिल साइन पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली लेफ्ट साइड में ओपन कर देगा। ये डायरेक्टली ओपन कर देगा कि उस पेंसिल साइन पे क्लिक करने पे ये लोगो अगर चेंज करना है तो किस तरीके से होगा। तो देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने लेफ्ट साइड में ओपन कर दिया कि आप यहाँ से लोगो चेंज कर सकते हो। और ये लोगो चेंज करने की फंक्शनलिटी मुझे मिल रही है साइट आइडेंटिटी में। यहाँ पे एक बैक एरो है, अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो पीछे चला जाऊँगा और देखिए अभी जब मैंने इस पर क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये साइट आइडेंटिटी में चला गया, ठीक है। ये साइट आइडेंटिटी आपको हर एक वेबसाइट में मिलेगी क्योंकि यहीं जाकर हम लोगो चेंज करते हैं।
तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में लोगो का ऑप्शन है, सेलेक्ट लोगो। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वही चीज़ अगर मीडिया लाइब्रेरी में अपने पास में लोगो है तो ठीक है, अदरवाइज अपलोड फाइल में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स करेंगे और जहाँ भी आपका लोगो रखा हुआ है आप वहाँ जाएंगे और वहाँ से आप लोगो को पिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने उस लोगो को सेलेक्ट किया, ये मुझे क्रॉप का ऑप्शन दे रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपको क्रॉप करना है तो आप इसे इधर उधर किधर भी लेके जा सकते हैं, बट मुझे क्रॉप नहीं करना है, मैं डायरेक्टली स्किप क्रॉपिंग कर देता हूँ। तो ये देखिए लोगो मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। इसके आगे अगर अपन देखते हैं तो डिस्प्ले टाइटल एंड टैगलाइन का ऑप्शन है जो कि टिक मार्क्ड है, तो इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट कि हमें यहाँ कोई टाइटल वाइटल शो ना हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो अभी टाइटल के पास में एक आइकन दिख रहा है आपको, ऐसे ही मेरे वाले में भी देखिए एक आइकन दिखेगा आपको, या फिर आप YouTube में जाएंगे तो YouTube का आइकन दिखेगा, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ पे इमेज लगानी है तो आप सेलेक्ट आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर आपको क्रॉप मतलब स्क्वायर इमेज ही सेलेक्ट करनी है, बट अगर स्क्वायर इमेज नहीं है तो यहाँ पे भी फंक्शनलिटी है कि आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। बट मेन चीज़ ये है कि ऑफलाइन में वर्क नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको हमेशा ऑनलाइन में ही वर्क करवाना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम डायरेक्टली बिना क्रॉप किए इमेज को लगा देते हैं और वो ऊपर की तरफ आपको शो हो जाएगी, ठीक है। पब्लिश करेंगे, जैसे ही आप पब्लिश करेंगे और यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे तो आपको चेंजेस दिख जाएंगे। ठीक है, इस थीम के अंदर यदि हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को लाइक इस चेकबॉक्स को अगर टिक मार्क नहीं रखेंगे तो ये लोगो शो नहीं करने देगा, बट मोस्ट ऑफ द थीम्स में आपको इसे अनटिक ही करना है, क्योंकि अगर इसे टिक मार्क रखेंगे तो आपको ये जो भी आप टाइटल यहाँ डालेंगे या टैगलाइन डालेंगे वो आपको लोगो के आगे शो करवाएगा। बट इस पर्टिकुलर थीम में क्या है कि ये यहाँ पे काइंड ऑफ बग मान लीजिए, बट इस थीम में ये क्या कर रहा है, जब तक हम इसे टिक मार्क नहीं करेंगे तब तक ये लोगों को शो नहीं करने देगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे टिक मार्क ना भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मोस्ट ऑफ द थीम्स में आपको इसे अनटिक्ड ही रखना है, सो दैट कि आपके लोगो के आगे आपका टाइटल जो है साइट का वो शो नहीं हो और टैगलाइन शो नहीं हो, ठीक है। आप अलग अलग थीम्स पे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि किस तरीके से थीम का बिहेवियर होता है। हर थीम का अलग अलग फंक्शनलिटी होती है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। अब बैक लेता हूँ मैं, इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे सपोज कीजिए मुझे फुटर के अंदर कुछ डिज़ाइन करना है, तो फुटर के लिए देखिए यहाँ फुटर सेटिंग का ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, बट हमें कलर्स के साथ प्ले नहीं करना है, वी आर गोइंग विद द सेम कलर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर फुटर में मुझे कुछ भी ऐड करना है, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ ऐड करना है या मेन्यू ऐड करना है, तो उसके लिए मेरे पास में विजेट्स का ऑप्शन है। यही विजेट आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, विजेट्स के सेक्शन में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आप चाहें तो विजेट्स के सेक्शन में जाके भी यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम चीज़ मिलेगी। जैसे हेडर विजेट है, साइड बार है, फुटर है, सेम चीज़ आपको यहाँ भी मिलेगी। दोनों में से आप कहीं भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ डिज़ाइनिंग करेंगे तो हमें सामने फ्रंट में दिखता भी रहेगा कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 विजिट्स हैं फुटर के, तो फुटर विजिट 1 पे मैं क्लिक करता हूँ, गॉट इट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप ब्लॉक ऐड कीजिए, जैसे हमने पोस्ट को बनाने के टाइम पे अलग अलग ब्लॉक्स ऐड किए थे प्लस के साइन पे क्लिक करके, वैसे ही यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास में कुछ लिमिटेड ब्लॉक्स ही अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ मैं, पैराग्राफ ऐड करता हूँ एक, ठीक है। हम कंटेंट लेते हैं, ये एक डमी कंटेंट प्रोवाइडर है, तो हम यहाँ से डमी कंटेंट कॉपी करेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला, एंड देन मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने पेस्ट किया देखिए ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मुझे कंटेंट शो हो रहा है। अब सपोज कीजिए मुझे यहाँ एक हेडिंग भी ऐड करनी है, तो मैं एक हेडिंग भी ऐड कर लेता हूँ और उसे मैं नाम देता हूँ अबाउट अस,
ठीक है। अब अबाउट अस की हेडिंग शो हो रही है, बट मुझे इस अबाउट अस को ऊपर की तरफ लेके जाना है पैराग्राफ से। तो यहाँ देखिए मेरे पास में ड्रैग का ऑप्शन है, मतलब पिंच करके मैं ऊपर की तरफ इसे ड्रॉप कर दूंगा। तो अब ये मुझे शो हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, फुटर 2 में जाएंगे। यहाँ पर भी मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, जिसे मैं देता हूँ क्विक लिंक्स, प्लस इसमें मैं क्या करता हूँ, मेन्यू को कॉल करवाऊंगा। अब मेन्यू के लिए मैं यहाँ मेन्यू लिखता हूँ, तो मेन्यू आ गया, ठीक है। नेविगेशन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इसने खुद का टाइटल दे दिया, तो हम क्या करेंगे, हेडिंग हटा देंगे। तो मैं यहाँ क्विक लिंक्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक ही मेन्यू अपने पास क्रिएटेड है, इसलिए मेन मेन्यू ही दिख रहा है, बट अभी हम दूसरा भी क्रिएट करेंगे और चेंज करेंगे उसे। तो मैं इस वाली हेडिंग को अब रिमूव करने के लिए 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और रिमूव हेडिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हेडिंग रिमूव करते हैं या कोई भी एलिमेंट को रिमूव किया जाता है। अब थर्ड वाले सेक्शन में सपोज कीजिए मैं एक लिस्ट शो करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट इन्फो एंड देन लिस्ट, और इस लिस्ट में सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट नंबर शो करता हूँ, ठीक है। इसके बाद में मैं ईमेल एड्रेस शो करता हूँ, तो hello@kishani.com, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमें इस ईमेल को हाइपरलिंक देना है, तो मैं इसे कॉपी करूंगा और देखिए यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है और मैंने इसको लिंक कर दिया, इसने ऑटोमेटिकली एक लिंक क्रिएट कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस कॉन्टैक्ट को भी लिंक करूंगा तो हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा और यहाँ लिखूंगा टेल एंड कॉलन साइन और फिर ये मोबाइल नंबर, ठीक है, और ये एंटर कर दूंगा। अब पब्लिश कर देते हैं इसे। फ्रंट एंड में चलते हैं, देखें कैसा दिख रहा है हमें लेआउट। एक बार ये पब्लिश हो जाए, अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे एक हेडिंग है अबाउट अस, जो कि अभी हमें थोड़ा ग्रेइश टाइप में दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैराग्राफ आ गया, क्विक लिंक्स आ गए, कॉन्टैक्ट इन्फो आ गई है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं कॉल कर पाऊँगा, अगर मोबाइल में आप यूज़ कर रहे हैं तो ईमेल कर पाएंगे अगर आप ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फुटर के विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए फुटर के लिए मुझे अलग से मेन्यू बनाना है, जिसमें मुझे सर्विसेज के अंडर में ये सब मेन्यू शो नहीं करने, तो मैं वापस से यहीं जाऊंगा, अपीयरेंस में मेन्यूज़ में जाऊंगा और यहाँ पर देखिए एक आपके पास ऑप्शन है एडिट योर मेन्यू बिलो और क्रिएट अ न्यू, तो मैं क्रिएट अ न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे सपोज कीजिए मैं नेम देता हूँ फुटर मेन्यू, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्रिएट कर देता हूँ इससे सबसे पहले। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सारे पेजेस को शो करवा देता हूँ, ठीक है। सेम उसी सीक्वेंस में होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड देन गैलरी, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब मुझे यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि वो टैब अलग है, ये टैब अलग है, तो यहाँ वो मेन्यू शो नहीं होगा लिस्ट में, ठीक है। अब मैं विजिट्स पे वापस से क्लिक करूँगा, मैं फुटर 2 पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे फुटर 2 में मैंने मेन्यू को लगाया। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फुटर मेन्यू को सेलेक्ट करूँगा और पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारा मेन्यू चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर के अंदर लेआउटिंग करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज कंप्लीट पूरा हेडर, पेजेस, मेन्यू मैनेजमेंट और कुछ पार्ट ऑफ कस्टमाइजेशन जो है वो भी देख लिया, और किस तरीके से हम फुटर को डिज़ाइन करते हैं, जो कि थीम का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और ये पूरी प्लेलिस्ट है तो इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, सो दैट कि आप दूसरों तक अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाएँ, ठीक है। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है या वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरीज़ हो आप मेरे वेबसाइट पे जाके भी आप पूछ सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं क्या क्वेरीज़ हैं, एंड डेफिनेटली मैं आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।